अभी आप पढ़ने जा रहे हो नेक्स्ट शासक। देखो विगत क्लास में आपने सवाई जयसिंह पढ़ा, सवाई जयसिंह, इससे जुड़ी हुई रोचक जानकारी थी वो आपसे शेयर की मैंने। सवाई जयसिंह शासनकाल कितना, 1700 से 1743। बहुत नॉलेज, आपने शासनकाल सही बताया। सवाई जयसिंह के बाद शासक बना, आपको बता दें, देखो वैसे अगर मैं देखें तो सवाई जयसिंह के दो पुत्र, एक तो ईश्वरी सिंह, ज्येष्ठ पुत्र कौन था, ईश्वरी सिंह, और जो चंद्र कंवर से हुआ था वो कौन सा था, माधो सिंह। और निश्चित रूप से आप ये जानते ही हैं कि माधो सिंह के तहत तो एक शर्त निर्धारित थी कि भाई जो चंद्र कंवर का जो पुत्र होगा, आई मीन माधो सिंह होगा, वही आगे आमेर का उत्तराधिकारी होगा। आमेर जो अब जिसकी राजधानी पहले जो आमेर थी वो अब क्या हो गई, जयपुर हो गई, कछवा वंश की। देखो ईश्वरी सिंह शासक बना था इसके बाद, और ईश्वरी सिंह का शासनकाल पढ़ा जाता है 1743 से 1750। और ईश्वरी सिंह के बाद शासक बना था कौन, माधो सिंह। शासनकाल यदि आप देखें इसका तो 1750 से 1768। तो एक चीज तो ये ध्यान दे लो कि भाई जो दोनों बंदे हैं, दोनों राजा बने हैं इसके छोरे। अब यहां बात क्या है, मैंने इनको एक साथ क्यों लिखा है, बात ये है एक साथ लिखने का कारण कि ये जो ईश्वरी सिंह है ये ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक भाई, इसका जन्म हुआ था 1722 में और इसका जन्म हुआ था 1728 में। ये चंद्र कंवर से होने वाला पुत्र था और देवारी समझौते के तहत ये निर्धारित था कि भाई चंद्र कंवर से होने वाला पुत्र ही क्या होगा, शासक बनेगा। तो माधो सिंह शासक बनना चाहिए, शर्त के अकॉर्डिंग राजा कौन बनना चाहिए था, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग कौन बनना चाहिए था, ईश्वरी सिंह। अतः इसी सवाई जयसिंह के मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह क्या बना, शासक बना, शासक बना। लेकिन शर्त के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए था, अतः इसीलिए यह अपने भाई से संघर्ष करता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इस वजह से, क्योंकि शर्त के अकॉर्डिंग ये ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से ये, और ये जब शासक निर्धारित हो गया, शासक बन गया, तो इन दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष। और इस उत्तराधिकार संघर्ष के तहत दोनों भाइयों के मध्य क्या हुए, युद्ध। क्या हुए, युद्ध। समझ रहे हो आप कंडीशंस, ठीक भाई, हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, जीनियस है भाई। तो देखो उत्तराधिकार संघर्ष होते हैं जिसमें संघर्ष होता है एक राजमहल का युद्ध। राजमहल कहां है, टोंक में राजमहल का युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है जी 1747 में, जिसमें एक तरफ कौन, एक तरफ ईश्वरी सिंह, समझना चीजों को, एक तरफ ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ है जी माधो सिंह। और ये बात देखो आप, इस माधो सिंह का इस युद्ध में कई सारे शासकों ने सहयोग प्रदान किया था, कई सारे शासकों ने, जिसमें हम देखें तो इसका साथ दिया था मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने। भाई मेवाड़ का शासक तो सहयोग देगा ही देगा, मेवाड़ की ही तो थी, चंद्र का ऋषि का तो छोरा है। इसके अलावा ध्यान से सुनना, बूंदी का शासक उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह भी सहयोग देता है। इसका साथ और देता है कोटा का शासक दुर्जन साल। इसका सहयोग देता है मराठा खांडेराव, मराठा सेनानायक खांडेराव। यानी सोचो आप,
माधो सिंह को कितने लोगों का सपोर्ट प्राप्त है? इस माधो सिंह को कितने लोगों का सपोर्ट प्राप्त है? आप ये शासक देख सकते हो, कितना सरल है भाई। दोनों भैया की लड़ाई हो रही है, दोनों भाइयों की लड़ाई किस लिए हो रही है? गद्दी को लेकर। वो पापा जी गड़बड़ कर गए, वो तो चले गए, भैया लड़ रहे हैं। ठीक भाई, अभी यहां देखें तो इस बंदे का इतना साथ दे रहे हैं, लेकिन आप देखो मैं युद्ध जब इस प्रकार लिखाता हूं तो जीतता कौन है? हाँ जी, बहुत नॉलेज है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, जीतने दो जी। ईश्वरी सिंह जीतता है। अब देखो इतने लोग सपोर्ट में, फिर भी ईश्वरी सिंह जीतता है। पता ईश्वरी सिंह के साथ कौन था? इसका साथ देता है सूरजमल। सूरजमल जाट कहां का? छोरो हो गया कवाड़ा। हाँ जी, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफला, तो सभी मोर्चों पे भगवक के मारता है बंदा। ठीक, आप बगरू के लेख में देख सकते हैं। बगरू का लेख यहाँ लिखा हुआ है भरतपुर में भी, जब आप जाते हैं किशोरी महल के सामने कुछ लेख लिखे हुए हैं, बगरू का लेख लिखा हुआ है। और उसमें देखें कि युवावस्था में था, बड़ा सुंदर था। ठीक, मतलब बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। मैं क्या कहूं। बाकी की एक देखो, एकमात्र सूरजमल जाट भरतपुर के सहयोग से बंदे ने बाजी मार ली। कौन जीत गया? अर्थात राजमहल का युद्ध कब हुआ? किस किस के मध्य हुआ? कौन जीता? और ईश्वरी सिंह किसके सहयोग से जीता? देखो इतने सारे लोगों को विफल कर दिया। और इसी युद्ध की जीतने की खुशी में ईश्वरी सिंह ने इस विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार जयपुर में, त्रिपोलिया बाजार जयपुर में क्या बनवाया? ईसर लाट। ईसर लाट को ही क्या कहते हैं? सरगा। एक 7 मंजिला विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, तो ईसर लाट या सरगासूली किसने बनवाया था? ईश्वरी ने। ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में? राजमहल के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य। यहां तक कोई दिक्कत ना आ रही? जीत गया? ठीक जी, कोई दिक्कत। अभी ये उत्तराधिकार संघर्ष जारी है। एक बार जीत गो तो क्या अगली बार लड़ेंगे? यही तो है। अभी देखो, इसके बाद युद्ध होता है एक बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध, ठीक भाई, बगरू जानते ही होंगे जयपुर में। बगरू का युद्ध ये होता है 1748 में, जिसमें एक तरफ माधो सिंह और दूसरी तरफ कौन? ईश्वरी सिंह। अब यहां क्या होता है जी, देखें। हाँ जी, इस बगरू के युद्ध में कौन को विजय मिलती है? माधो सिंह को। इसमें माधो सिंह का साथ दिया था मराठों ने। किसने साथ दिया था? मराठे। देखो मैं बता रहा हूं आपको कि मराठों ने तत्कालीन समय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजपूतों को बड़ी हानि पहुंचाई थी। राजपूतों की आंतरिक राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया, उत्तराधिकार युद्धों में हस्तक्षेप किया, पैसा लेकर युद्ध करने आते थे कि भाई माधो सिंह दे दे, पैसे दे दे, मैं युद्ध करने आऊंगा। इधर ये पैसे दे दे, मैं युद्ध करने आऊंगा। ठीक, फिर उन पैसों की वसूली करते और लाइफ फॉर एंजॉय। तो कुल मिला के नुकसान पहुंचाया। और सर्वप्रथम हस्तक्षेप किस रियासत में किया था? बूंदी में। कोई बात नहीं जी। इस युद्ध में माधो सिंह जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वरी सिंह राजा नहीं रहा। क्योंकि ईश्वरी सिंह हारा था, तो ईश्वरी सिंह ने हार स्वीकार करते हुए इस माधो सिंह को 5 परगने भेंट में दिए। कितने परगने? 5 परगने भेंट में, कि भाई तू जीता है, ले 5 परगने ले। ठीक, राजा ईश्वरी सिंह है। और इसके अलावा मराठों को धन देने का वादा कर दिया। मराठों को क्या कह दिया भाई? धन देने का वादा कीजिए, 50 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, धन देने का वादा कर दिया। इधर माधो सिंह को 5 परगने मिल गए,
5 परगने, काफी क्राइटेरिया होता है। परगना एज ए वर्तमान में हम तुलना करें तो तहसील है, तो मिल गए। और इधर इसको क्या मिल गया, मराठों को कह दिया भाई तुम्हें मैं इतना रुपया दे दूंगा, धन देने का वादा कर। लेकिन यह जो ईश्वरी सिंह है ये मराठों को धन उपलब्ध नहीं करा पाया, मराठों को धन नहीं दे पाया। बताया जाता है कि मराठे बार बार इसको धमकी देते कि पैसा दे। अब ये बेचारा कहां से दे, पहले लुटा पिटा बैठा था और वो बार बार आ रहे तुझ पर आक्रमण करने, पैसा दे। अतः बताया जाता है कि मराठाओं की धमकियों से तंग आकर इस ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। 13 दिसंबर 1750 को आत्महत्या कर ली। मर गया कौन, मर जाने दो, क्या करें जी, हमारा तो डेली यही काम है। 13 दिसंबर 1750 को आत्महत्या कर ली। अब देखो पढ़ने को क्या था इसमें, सरल कितना है, देखो कितना सरल, कुछ नहीं। देखो अब पढ़ना कुछ ऐसा अलग से थोड़ी है भैया, कुछ ना है। जय सिंह था, इसके 2 छोरे देखो ये लटक रहे। हाँ, इसमें आप देखो ये ज्येष्ठ और ये कैसा, हाँ जी, शर्त के अकॉर्डिंग राजा कौन बनना चाहिए था, लेकिन बना कौन, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र था, बन गया, भैया नाराज हो गया कि ना मैं भी बनूंगा। दोनों के मध्य क्या हो रही है, लड़ाई। कौन सा संघर्ष हो रहा है, उत्तराधिकार संघर्ष। संघर्ष के तहत कौन सा युद्ध होता है पहले, कब हुआ जी, किस किस के मध्य हुआ, ईश्वर कौन जीता, इसके साथ ये सहयोगी थे, ये नाम ध्यान रख लेना। और इसके साथ कौन था, जोर से कौन था, और ये जीत गया। ठीक भाई, जीत गया। अब देखो इसी जीत के उपलक्ष्य में इसने क्या बनवा दी, सरगासुरी ईसरलाट विजय स्तंभ है 7 मंजिला। ठीक भाई, त्रिपोलिया बाजार जयपुर में। नेक्स्ट माधो सिंह ना मानो और माधो सिंह फिर लड़ने आ गया। कौन सा युद्ध हुआ, किस किस के मध्य, कौन जीत गया, और माधो सिंह को, ईश्वरी सिंह को, माधो सिंह को क्या देने पड़े, और मराठों को क्या वादा कर दिया, लेकिन धन ना दे पाए। मराठा प्रेशर बनाए, वो दे ना पाए, और इसी प्रेशर के चक्कर में आके काम कर लियो। कुछ ही किताबों में तो लिखा होता है कि सरगासूली से ही लटक के आत्महत्या कर ली। अब देखो मुझे नहीं पता किससे लटका, लेकिन मर गया। ठीक भाई, ये आपका कौन है, ईश्वरी। अब ईश्वरी सिंह के बाद शासक कौन बनता है, माधो सिंह। तो माधो सिंह तो आप पढ़ेंगे ही भाई, माधो सिंह तो पढ़ाया जाएगा। माधो सिंह के संदर्भ में जो चर्चाएं होंगी, एक तो बात स्पष्ट कर दूं कि माधो सिंह शासक बनेगा मराठाओं के सहयोग से। ठीक भाई, एक्चुअली माधो सिंह अगर हम बात करें तो माधो सिंह शासक बनता है 7 जनवरी 1751 में, मराठाओं के सहयोग से गद्दी को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आगे चल के माधो सिंह के समय ही माधो सिंह का संघर्ष होगा मराठों से ही। किससे होगा, मराठों से ही संघर्ष होगा। अब माधो सिंह उस संघर्ष में जीतेगा हारेगा, ये तो माधो सिंह पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा ना। लेकिन अरे ये लिख लो, तो आप तो ऐसा लिखो, इस सवाई जयसिंह के बाद सीधी ईश्वरी सिंह हेडिंग डालो।